हेलो एंड वेलकम टू इटर्नल लव ट्विन फ्लेम चैनलिंग। दोस्तों, आज हम फिर से एनर्जी रीडिंग करेंगे। ठीक है, देखते हैं क्या मैसेजेस आपके लिए आते हैं, क्या स्टोरी लाइन आती है। और मैंने शफल कर चुकी हूँ बहुत बार। देखते हैं क्या डिवाइन आपके लिए मैसेज देना चाहते हैं। ठीक है, अगर आपके साथ ये रेजोनेट हो रहा है तो ही ये मैसेज आपके लिए है। ज़बरदस्ती मत कीजिए। जो रेजोनेट हो रहा है वही आपके लिए है और उसी तरह की स्टेप्स आपको लेनी है। थर्ड आई, मे बी आपको थर्ड आई के ऊपर काम करना चाहिए। थर्ड आई जो है वो फैमिली, क्या कहते हैं उसको, लाइक थर्ड आई हमारे एंसेस्टर से जुड़ा हुआ रहता है। फैमिली इश्यूज यहाँ पे सामने आते हैं। तो हो सकता है आप अभी फ़िलहाल फैमिली एंसेस्टर्स इस प्रकार के अनुभव आप कर रहे होंगे, या आपको एंसेस्टरल हीलिंग करने की ज़रूरत है। उनसे प्रेयर करके उनसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत है, उनसे ब्लेसिंग लेने की ज़रूरत है। प्रेयर्स बहुत पावरफुल है। अगर आप करते हो उनके लिए तो वो आपको ब्लेस करेंगे। और ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी है इसमें एंसेस्टर जो है वो भी इसमें आपको हेल्प करते हैं। अगर आप किसी एंसेस्टर हीलिंग अभी तक आपने अगर नहीं की है तो आपको करनी चाहिए। आपका इंट्यूशन गाइडेंस आपको जो मिल रहा है उसको आपको फॉलो करना चाहिए। और थर्ड आई आपकी अगर ओपन अभी तक नहीं हुई है तो अभी वो ओपन होगी, कईयों की हो चुकी होगी। और वो फैमिली एंसेस्टर इस तरह के उनके प्रॉब्लम्स अभी होंगे जो आपको क्लियर करने हैं इनर वर्क के थ्रू। ठीक है, यूनिवर्स आपको साइंस दे रही है और इसका जो मंत्र है वो है ओम, अ उ म। ठीक है, और कलर जो है ये वायलेट कलर है। आप सन गेजिंग कर सकते हैं सुबह का जब टाइम होता है उस वक्त 15 से 10 मिनट, 10 से 15 मिनट तक आप सन गेजिंग अगर करोगे तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। सैक्रल चक्र ये है कि यहाँ से जो है विल पावर डिनोट करता है। आपका ईगो यहाँ से होता है, ऑपरेट होता है। फियरफुल अगर आप हैं, अगर आपका सैक्रल चक्र बैलेंस नहीं है तो आप फियरफुल एनर्जी से, ईगो से आप ऑपरेट करोगे। हेल्दी बाउंड्रीज आप नहीं रख पाओगे। फियर के साथ आपको एंजाइटी, एंगर का भी इशू हो सकता है। सो इसका कलर जो है वो है येलो, सॉरी सैक्रल चक्र का कलर ऑरेंज है और ये क्रिएटिविटी को डिनोट करता है। और ये सेकंड नंबर का चक्र है रूट चक्र के बाद में। सो ये जो है यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं, हमारी क्रिएटिविटी, इमोशंस, फीलिंग्स यहाँ से महसूस होते हैं। तो मतलब हमारी रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी यहाँ से ही वर्क करती है। तो अगर आपके एक्सप्रेशन, आपकी क्रिएटिविटी एक्सप्रेस ना कर पाना, ये जो है, अगर ये इश्यूज़ आपके हैं तो आपको सैक्रल चक्र की हीलिंग करने की ज़रूरत है।
सैक्रल चक्र जो है, अगर यहाँ पे निगेटिविटी है तो मे बी आप अगर बच्चे के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आपको वहाँ प्रॉब्लम आ सकते हैं। आपका एक्सप्रेशन, आप जो क्रिएट करना चाहते हैं, अगर सिंपल कोई भी ड्राइंग भी हो या सिंपल गाना भी हो या कुछ भी आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, तो वो अफेक्ट करता है ये चक्र के ऊपर। ठीक है, तो आपको इसके ऊपर काम करना है, इसको हील करना है, क्लियर करना है। गाइडेड मेडिटेशन म्यूज़िक, जो सिंगल इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक है, उसको आप यूज़ करें और 5 से 10 मिनट के ऊपर नहीं करें अगर आप नए हैं तो। ठीक है। थर्ड आई एंड सैक्रल चक्र, मतलब मे बी इन दोनों का इम्बैलेंस जो है रूट चक्र भी हो सकता है। रूट चक्र जो है, सैक्रल चक्र का बेस रूट चक्र है, और रूट चक्र जो है वो मटेरियल स्टेबिलिटी, जो हमारी बेसिक नीड्स है वो डिनोट करता है। अगर आपका फाइनेंस यहाँ पे स्टेबल नहीं है तो आपकी क्रिएटिविटी भी कहीं ना कहीं एक्सप्रेस नहीं होगी, आप नहीं कर पाओगे। एंड इसीलिए आप जो है आपका इंट्यूशन आप ब्लॉक हो चुका है, क्योंकि रूट चक्र अगर इम्बैलेंस है तो आप फाइनेंस में कटौती आएगी, आप जो एक्सप्रेस करना चाहते हैं उसके लिए आप इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे। क्योंकि आप इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हो तो इसीलिए आपकी जो क्रिएटिविटी है, जो आप एक्सप्रेस करना चाहते हो, लव हो चाहे कुछ भी हो, आप जो क्रिएट करना चाहते हो, जो आपका डिज़ायर है, उसके लिए आप खर्च नहीं कर सकते, इसके लिए वो एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा है। इसीलिए आपका जो इंट्यूशन, आपका जो गाइडेंस है, थर्ड आई के जो वर्क एरियाज़ होते हैं उसमें भी ब्लॉक आ गया है। तो इसलिए इन दोनों के साथ अगर आप रूट चक्र, सैक्रल चक्र एंड सोलर प्लेक्सस चक्र को तीनों अगर लोअर चक्रास को अगर आप हील करते हो, बैलेंस करते हो, तो अपने आप ही आपका इंट्यूशन आपको सही गाइडेंस आपको मिलेगी। ठीक है। मूव ऑन। 6 जो है वो फैमिली को डिनोट करता है। मे बी आपके फैमिली में कुछ ऐसे एस्पेक्ट हैं जिनको आपको, एस्पेक्ट लोग हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स भी आपके फैमिली मेम्बर्स की तरह ही होते हैं। तो मे बी ऐसी सिचुएशन है आपके लाइफ में जहाँ पे आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है। ये देखिए यहाँ पे कितना डार्क है और ये लाइट की तरफ आपको जाना है। सो जैसे ही आप डिसीजन लोगे तो आप धीरे धीरे करके ये एनर्जी को जब आप हील करोगे तब आपको आपका डायरेक्शन मिल जाएगा। लाइट कहाँ है, आपको जाना कहाँ है, वो डायरेक्शन आपको मिलेगी। और जो अंधेरे में आप थे, जहाँ आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो उस एनर्जी से आप बाहर निकलोगे। और ये जो है पत्ते आपको दिखाई दे रहे हैं, ये है अपॉर्चुनिटीज़। आप जैसे ये डार्कनेस को छोड़ोगे तो आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाइफ में आप देखोगे। विक्ट्री एंड सक्सेस, ये भी 6 नंबर का कार्ड है। 6 मतलब बैलेंस भी होता है, गिविंग एंड रिसीविंग। जैसे फैमिली में फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, आपके बिजनेस पार्टनर या आपके कोवर्कर, कलीग्स जो भी है, उनमें अगर गिविंग एंड रिसीविंग आप बैलेंस में नहीं है तो आपको उसको बैलेंस करना है, जानना है कि आपको क्या करना चाहिए अभी। जब आपको ये क्लैरिटी हो जाएगी तो आप विक्टोरियस और सक्सेस की तरफ आगे बढ़ोगे। मे बी यहाँ पे बैलेंस नहीं है गिविंग एंड रिसीविंग,
मे बी ये लव लाइफ हो सकती है, रिलेशनशिप हो सकती है, किसी तरह की पार्टनरशिप हो सकती है, फैमिली एंड आपके बीच में कोई ऐसा इशू हो सकता है जिसमें आपने देखा कि गिविंग एंड रिसीविंग इक्वली नहीं हो रहा है। तो जैसे आप मूव ऑन करोगे, डिसीजन लोगे, मूव ऑन करोगे, तो आप जो है विक्टोरियस एंड सक्सेस आपका हो जाएगा। विक्ट्री एंड सक्सेस आपके कदम चूमेगी। ठीक है। मेमोरीज ऑफ लव, ये अगेन 6 नंबर का कार्ड है। ओ माय गॉड, ये डेफिनेटली लव सिचुएशन है या मैरिज हो सकता है जहाँ पे गिविंग एंड रिसीविंग इक्वल नहीं है। आप वहाँ पे स्टेबल फुलफिल नहीं फील कर रहे हो, इसलिए आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है। अच्छी मेमोरीज़, आपका इंट्यूशन आपको गाइड कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे वॉयलेट मुझे ज़्यादा दिख रहा है, वॉयलेट शेड। तो आपका इंट्यूशन आपको गाइड कर रहा है, जैसे आप वो रूट चक्रा सेक्रल चक्रा के ब्लॉकेजेस हटाओगे, आपको इंट्यूशन आपका सही डायरेक्शन में ले जाएगा। मे बी आप पुरानी मेमोरीज़ में स्टक हो गए हो, आप सोच ही रहे हो पिछले पास्ट में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बस उसी में सर्कुलर घूम रहे हो। पर इट्स टाइम टू मूव ऑन। 666 आया है, इट्स डेफिनेटली टाइम टू मूव ऑन। ठीक है, मूव ऑन करिए, डिसीजन लीजिए, स्पीक आउट। जो ये है, आपको बोलने की ज़रूरत है, क्लियर आपको जो चाहिए वो आपको बताने की ज़रूरत है अब। एंड जो है, जो पास में हो चुका है, उसको लेट गो कीजिए। लेट गो, लेट गो, उसे होल्ड नहीं करना चाहिए, आपको उसको लेट गो करना है। जो पुरानी जो आपकी मेमोरीज़ है, जो आपने बिल्कुल संभाल के रखी हुई है और उसी की वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तो अब समय आ गया है मूव ऑन करने का। मूव ऑन का कार्ड है, इट्स क्लियर साइन, इट्स टाइम टू मूव ऑन। आपके सक्सेस का टाइम आ गया है, आपको बात करनी चाहिए। लेट गो कीजिए जो आपको होल्ड ऑन कर रहा है, जो मेमोरीज़, फ़ोटोज़ हो सकते हैं, कोई कुछ भी हो सकता है, कोई भी थिंग हो सकती है, प्लेस, पर्सन, जो भी है, उन उन सब को लेट गो कीजिए, आगे बढ़िए। रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड, यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड देना चाहती है। जो आपने जो पेन सहा है, जो दर्द में आप गुजरे हो, उस सॉरी आप जिस दर्द से गए हो, उस दर्द के लिए, उस इंथुजियाज़म के लिए, उस आपकी जो एफ़र्ट्स है, आपके जो डिसीजंस हैं, चॉइसेस आपने जो की है, उसके लिए यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड करना चाहता है। रिकग्निशन होने वाली है आपकी। ये 3 नंबर का कार्ड है, तो 3 मतलब इट्स ग्रोथ। आपकी लाइफ में पॉजिटिव ग्रोथ होने वाली है या हो रही होगी। अगर आपने इनर वर्क किया है तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है ये प्रोसेस। अगर आप नए हो तो आपको चक्रास हीलिंग करने के बाद, जो ब्लॉक हटने के बाद जो आपको इंट्यूशन गाइडेंस मिलेगा, उसके बाद ये प्रोसेस आपकी स्टार्ट होगी। ये जो माउंटेन्स है पीछे, आपने उन सब को पीछे छोड़ दिया है, जो हर्डल्स थे। यू आर ए विनर, और यूनिवर्स आपको जो है गिफ्ट देना चाहता है, रिवॉर्ड देना चाहता है। नाउ क्राउन चक्र, इट्स
स्पिरिचुअलिटी ये यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्ट करता है। जैसे ही आप मूव ऑन करोगे तो आप आपके लाइफ में नई अपॉर्चुनिटीज़ आप इनवाइट करोगे, नई पॉजिटिव एनर्जी आप अपने सराउंडिंग में पाओगे। एंड दिस इज़ साइलेंस। यहाँ पे आप पूरी तरह हील हो चुके हैं। यहाँ पे आप में कोई ट्रामा नहीं, कोई एंग्जाइटी नहीं, जेलसी नहीं है, इलविल नहीं है। इट्स ओनली लव, इट्स ओनली अनकंडीशनल लव। आप यूनिवर्स से जुड़ चुके हो। यहाँ पे 7 इज़ वेरी स्पिरिचुअल। आपको गुरु, अगर आप चाहते हो तो यहाँ पे आपको गुरु मिल जाएंगे। आपको गाइडेंस सीधे यूनिवर्स से ऐसे भी मिल रही है, पर ये जो है कनेक्शन, इट्स डीपर कनेक्शन। आप यहाँ पे अपनी खुद की साइकिक एबिलिटी को यूज़ करके आप दूसरों को भी गाइड कर सकते हो। यहाँ पे हम ओम ही कहते हैं या साइलेंस होता है। मेडिटेशन के वक्त आप सिर्फ ध्यान लगा के बैठते हो। यहाँ पे डिवाइन मस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन दोनों ही एनर्जीज़ हैं। डिवाइन मस्कुलाइन अगर आप है और डिवाइन फेमिनाइन भी है तो आपको दोनों को ही बैलेंस करना है, क्योंकि इम्बैलेंस जो दिख रहा है मटेरियल वर्ल्ड में दिख रहा है, मतलब रूट सैक्रल चक्र एंड सोलर प्लेक्सस चक्र में इम्बैलेंस है। ये शायद डिवाइन फेमिनाइन के लिए मैसेज है कि आपके रूट चक्र, सैक्रल चक्र एंड सोलर प्लेक्सस चक्र आपको बैलेंस करने हैं। और डिवाइन मस्कुलाइन के लिए थ्रोट चक्र, थर्ड आई एंड क्राउन चक्र है, क्योंकि वो बिलीव नहीं करते, दे आर लॉजिकल स्ट्रक्चर्ड, हर बात में लॉजिक ढूंढते हैं, तो उनके लिए शायद ये हायर स्पिरिचुअल चक्रास उनके लिए आए हैं। पर दोनों को ही अपने चक्रास, 7 चक्रास, मेजर 7 चक्रास अगर आप बैलेंस करते हो तो अपने आप ही ये सब रिजॉल्व हो जाएगा। आपका इंट्यूशन सही तरीके से आपको गाइड करेगा। प्रेयर्स करते रहे, जो आपकी ज़रूरत है उस प्रकार की प्रेयर आप बनाएं, कस्टमाइज़ आपके खुद के लिए। कस्टमाइज़ आपको जो ज़रूरत है वैसे अफर्मेशन आप, पॉजिटिव अफर्मेशन प्रेजेंट टेंस में लिखना है और उसको एटलीस्ट 21 to 40 डेज़ तक उसको कहते रहना है। सो ऐसे करके आपके इश्यूज़ भी हिल हो जाएंगे और आप बैलेंस हो जाओगे। ठीक है। इमोशनल विड्रॉल में भी आप इस जर्नी में बहुत समय से हो और अब आपको साइंस नहीं मिल रही है, कुछ भी आपको चेंजेस नहीं मिल रहे, कुछ रिजल्ट्स आपके नहीं मिल रहे, इसके लिए आप जो है आप खुश नहीं हो यूनिवर्स से और आप कह रहे हो कि कहाँ है बदलाव, इस तरह की एनर्जी में, निगेटिव एनर्जी में आप आ चुके हो। इसीलिए ही ये जो है सारे मैसेजेस आपको आए हैं कि बैलेंस कीजिए, यूनिवर्स आपके लिए काम कर रहा है। आपको नहीं पता है कितने सारे बदलाव आपके लिए हो रहे हैं बिहाइंड द कर्टन्स। आप ज़रूर ट्रायम्फ होंगे, सक्सेसफुल होंगे। इट्स 7 स्पिरिचुअल जो आपका कनेक्शन है उसमें आप ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। स्पिरिचुअल कनेक्शन जो है आपके ट्विन फ्लेम के साथ हो सकता है, सोलमेट के साथ हो सकता है, आपके गॉड के साथ हो सकता है, आपके खुद के साथ भी हो सकता है। इट्स स्पिरिचुअल। सो जो भी आप ये इमोशनल विड्रॉल फील कर रहे हैं उससे उस एनर्जी को हील कीजिए और बाहर निकलिए, क्योंकि
आगे सक्सेस है। समय लगता है चीज़ें होने को, पेशेंस रखना चाहिए। कल के इसमें भी आपको पेशेंस से काम लेने को कहा गया था। पेशेंस बहुत ज़रूरी है और बैलेंस मेंटेन करना ज़रूरी है। इम्बैलेंस जैसे होगे तो आप खुद ही स्टक हो जाओगे। और कल की रीडिंग में जो है प्रोटेक्शन भी आया था, तो मैंने वहाँ पे जो है ब्लैक मैजिक के साथ, ब्लैक मैजिक भी हो सकती है, पर क्योंकि आप लोअर वाइब्रेशन में आ चुके थे, क्योंकि 5 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स इस तरह के कार्ड आ गए थे और 9 ऑफ सोर्ड्स आ गया था, तो मतलब ये जो है आप लोअर वाइब्रेशन में आते जा रहे हो। तो आपको जो है इसीलिए साइकिक अटैक हो सकते हैं, डार्क एनर्जीज आपको अटैच हो सकती है। तो आप जितने जल्दी हो पाए बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए, प्रोटेक्शन लेना ही चाहिए, क्योंकि जैसे आप यूनियन के करीब होते हो तो ये डार्क एनर्जीज भी उतनी ही ज़्यादा एक्टिव होती है जितने की अच्छी एनर्जीज एक्टिव होती है। तो वो नहीं चाहते हैं कि आप हायर वाइब्रेशन में धरती की वाइब्रेशन बढ़ाएं, तो इसकी वजह से जो है इस तरह के लोअर एनर्जीज अटैक आप फील कर सकते हो। ये मतलब ये मैं कहना चाहती थी पर मैं कहते कहते भूल गई, तो इसलिए मैं यहाँ पे क्लियर कर रही हूँ। तो आपको प्रोटेक्शन लेना है, अफर्मेशंस लेना है, आपको जिस तरह की ज़रूरत है आपके सिचुएशन में उस तरह की अफर्मेशन आप खुद लिखें, प्रेयर्स आप खुद के लिए खुद लिखें कि आपको क्या ज़रूरत है, ठीक है। और उस हिसाब से आपको 21 टू 41 डेज़ तक वो कंटिन्यू करना है। प्रोटेक्शन तो हर रोज़ लेनी है, सुबह भी लेनी है और रात को सोते वक्त भी लेनी है। हमेशा अपने गुरु और जिनको भी आप मानते हो उनको चैंट करते रहे। निगेटिव एनर्जीज़ में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए अभी, क्योंकि जिन्होंने अपने ऊपर काम किया है, इनर वर्क किया है, जो यूनियन के करीब है, तो उनको अभी कोई भी गलती नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्टनरशिप एंड अलायंसेस, ये डिवाइन पार्टनरशिप का कार्ड भी है। आप जो चाहते हो ये भले ही ये ट्विन फ्लेम के बारे में है, पर ये है मटेरियल आपके बिजनेस, मतलब आप दोनों मिल के काम कर सकते हैं। ऑब्वियस हम ट्विन फ्लेम्स जो है एक दूसरे के साथ एनर्जेटिकली तो होते ही हैं, पर कई लोग एक साथ मिलके, फिज़िकली एक साथ मिलके भी काम करेंगे, ठीक है। थ्री इज़ ए नंबर ऑफ ग्रोथ, और आप उसमें सक्सेसफुल और ग्रोथ विक्टोरियस आप होगे। डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी और डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी दोनों ही यूज़ में आएगी, और धरती की वाइब्रेशन को हम रेज करने में हेल्प कर रहे हैं। पेशेंस, अगेन पेशेंस, यहाँ पे जो है ये बीज दिखाया गया है और उसमें से एक स्टेम बाहर आते हुए एक फ्लावर है ऊपर। तो ग्रोथ जो है, किसी भी चीज़ की ग्रोथ जब होती है तो एकदम स्लो स्टेडी होनी चाहिए। फास्ट ग्रोथ मतलब वो ज़्यादा टिकेगा नहीं। स्लो एंड स्टेडी जब आप जाते हो विथ पेशेंस तो ग्रोथ अच्छी होती है, नर्चरिंग अच्छा होता है और हेल्दी प्रोडक्ट आपको मिलता है। तो इसीलिए पेशेंस के साथ रहें,
बैलेंस रहे, खुद के ऊपर ट्रस्ट करें। ट्रस्ट का इशू तो कल भी था, इमोशनल विड्रॉल की एनर्जी आज आई है तो वो भी इशू है। तो मतलब आपको बिलीव नहीं छोड़ना चाहिए, आपको खुद के ऊपर ट्रस्ट रखना चाहिए। जो यूनिवर्स आपके लिए काम कर रहा है, जो आपको साइंस एंड सिंक्रोनिसिटी दे रहा है, तो उसके ऊपर भी ट्रस्ट करना चाहिए। सबसे पहले तो खुद के ऊपर ही ट्रस्ट करना है, यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट करना है, गुरु आपके जो आप जिसे मानते हो उनके ऊपर ट्रस्ट करना है। तभी आप इस जर्नी में आगे बढ़ पाओगे और कुछ सक्सेस आपको मिलेगा जो आप चाहते हो। अगर पेशेंस इम्पेशेंस हो गए तो ये जो है, ये कामनेस, ये स्टेबिलिटी, ये हैप्पीनेस आपको नहीं मिलेगा। आप एंगर, जेलसी में आओगे और सब खत्म हो जाएगा। सो बी पेशेंस, खुद के ऊपर काम करते रहे और आगे बढ़ते रहे। वन स्टेप एट ए टाइम ही आपको देखना है, बहुत आगे तक का नहीं सोचना है या बहुत पीछे का नहीं सोचते बैठना है। जैसे मेमोरीज ऑफ लव, वो जो कार्ड था, मूव ऑन करना है आपको। जो पुरानी जो मेमोरीज़ है आपकी, जो हार्ट एक पेन देती है, आपको होल्ड करके रखती है, वो सारी एनर्जीज आपको रिलीज़ कर देनी है। न्यू बिगिनिंग है आपकी लाइफ में अभी, उसको एम्ब्रेस करना है, मूव ऑन करना है। यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड देना चाहता है एंड आपको रिसीव करने के लिए आपको उस एनर्जीज़ के साथ वाइब्रेट करना चाहिए। हायर वाइब्रेशन जब आपकी होगी तभी आप उसको रिसीव कर पाओगे, वरना वो ऐसे ही निकल जाएगा और आपको समझेगा भी नहीं कि आपके जो गिफ्ट्स एंड यूनिवर्स ने जो रिवॉर्ड्स आपके लिए भेजे थे उसका भी पता आपको नहीं चलेगा। तो इसीलिए हायर वाइब्रेशन में आपको खुद को रखना है। नहीं कुछ तो चांटिंग, मंत्र चांटिंग आप दिन भर कर सकते हो। इंस्टेड ऑफ थिंकिंग निगेटिव, एक्टिंग निगेटिव, आप मंत्र चांट करते रहें जो आपको सूट करता हो। पहले तो मैं ओम नमः शिवाय यही मेरे अंदर से निकलता था, पर अभी जो है इस पीरियड में मैं बहुत ज़्यादा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र को चैंट कर रही हूँ। इस मतलब दिन भर जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं इसी को चैंट करती रहती हूँ। तो आप भी उस तरह से जो भी आपको मंत्र पसंद है आप उसको चैंट कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय भी हो सकता है, आपका गुरु मंत्र है उसको भी आप चैंट कर सकते हैं। बीच में तो मैंने राधा कृष्ण के इतने गाने, वो तुम प्रेम हो, वो गाना तो मैंने दिन रात सुना, मतलब 1-1.5 महीना मैं वो ही सुनती रही। मतलब आपका इंट्यूशन जो आपको गाइड कर रहा है, जिस म्यूज़िक के ओर आपको लेके जा रहा है, जिस मंत्र की ओर ले जा रहा है आपको वो सब आपको करना चाहिए। जो इंट्यूशन आपको हो रही है ना, जो पॉजिटिव आपको सॉरी पॉजिटिव आपको रखती है, तो वो सारी चीज़ें आपको करनी चाहिए। ऑब्स्टिकल, चैलेंजेस तो आएंगे ही आएंगे, ये जर्नी बिल्कुल आसान नहीं है। आपको ही तैयार रहना है। यूनिवर्स आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ काम कर रहा है, आपके लिए काम कर रहा है। इतना आपको ज़रूर याद में रखना है कि यूनिवर्स इज़ वर्किंग फॉर यू, आप ही के लिए काम कर रहा है। इससे डरना नहीं है। आप जैसे एक स्टेप आगे लोगे, आगे का रास्ता भर जाएगा, आपको दूसरी स्टेप मिलेगी। इसको देख के आपको डरना नहीं कि अरे ये तो बहुत बड़ी खाई है। हाँ, ऑब्स्टिकल्स है, चैलेंजेस भी है, पर आपको फेस करना है। आप में वो कैपेबिलिटी है, इसलिए आपके सामने वो चैलेंजेस एंड ऑब्स्टिकल्स है।
यूनिवर्स आप में बिलीव कर रहा है, आपको खुद के ऊपर बिलीव करने की ज़रूरत है अभी, ठीक है। 5 एनर्जी जो है, 5 नंबर का कार्ड है ये। 5 मतलब आप इस एनर्जी में बहुत ज़्यादा नहीं रुक सकते, आपको बदलाव तो लाना ही है, आपको चॉइस तो करनी ही पड़ेगी। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफर मे बी आपका माइंड जो है अभी स्टेबल नहीं है, पर जैसे ही आप चक्रास करोगे, जैसे मेडिटेशन करोगे, मंत्र चैंटिंग करोगे, तो आप खुद की क्रिएटिविटी से जुड़ जाए। जैसे भी है, सिंपल आप पेपर और पेन लेके जस्ट आप ड्राइंग करें। मैं तो जहाँ बैठी रहती हूँ वहाँ पे ड्राइंग, फूल पत्ती, ये तो मैं निकालती रहती हूँ। सो ऐसे ही करके आप खुद को एक्सप्रेस कीजिए। एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है, एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है। आपको स्टक नहीं रहना है। जो आपके थॉट्स है, जो पेन है आप में जो स्टोर करके रखा है, उसको लिखे। जस्ट राइट डाउन, जैसे भी आपको कैसे भी वर्ड्स आपको लिखने हैं, आप लिखे उसको। एंड गॉड से प्रेयर कीजिए कि ये सारे जो है मैं रिलीज़ करना चाहती हूँ, और उसको जला दीजिए। सो आप कैसे भी करके उसको बाहर निकाल दे वो एनर्जीज़ को। ये एनर्जी बिल्कुल अच्छी नहीं है। आपको पॉजिटिव हाइयर वाइब्रेशन में आना है, ठीक है। तभी आप रिसीव कर पाओगे आपके गिफ्ट्स, रिवॉर्ड्स। डिसेप्शन एंड एनवी, ये आप खुद भी हो सकते हो, खुद भी हो सकते हो जो खुद को ही डिसेप्ट कर रहे हो, या आपको सच्चाई पता होते हुए भी आप उसको इग्नोर कर रहे हो, या ऐसा आपके आजू बाजू में ऐसा कोई है जो ये एनर्जी से आपके साथ ऑपरेट कर रहा है। सामने से कुछ और है और अंदर से कुछ और है। सो आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, ये बहुत अच्छा कार्ड आया है। इसके आगे मैं अब कार्ड नहीं निकालना चाहती हूँ। ये गुड न्यूज़ के साथ ही मैं इस रीडिंग को एंड करना चाहूँगी। आप जैसे ही खुद को हील करोगे, बैलेंस लाओगे, ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस से डरोगे नहीं, खुद के ऊपर विश्वास रखोगे, यूनिवर्स के ऊपर विश्वास रखोगे, क्योंकि यूनिवर्स को आपके ऊपर विश्वास है, तभी ही आपके लाइफ में इतना पेन, चैलेंजेस, ऑब्स्टिकल्स है, क्योंकि आप कैपेबल हो उसको ओवरकम करने के लिए, ठीक है। जैसे आप उसको ओवरकम करोगे, ये सारे रिवॉर्ड्स आपके हो जाएंगे। मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी आपकी है। सो इसी नोट के साथ मैं ये रीडिंग ख़त्म करना चाहूँगी। लॉट्स ऑफ सनशाइन, गुड लक, टेक केयर, बाय।